धातुएं क्या हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर धनायन प्राप्त करते हैं धातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातुओं को मध्य में और बाईं ओर जगह दी गई है एस ब्लॉक में। जो तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर है उनमें धातुओं के सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं। प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातुएं ही ज्ञात थी, परंतु वर्तमान में धातुओं की कुल ज्ञात संख्या 90 है। धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य होते हैं। 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। धातुओं में उच्च घनत्व होता है। सभी धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, अर्थात इसमें ऊष्मा व विद्युत आसानी से प्रवाहित होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं विभिन्न प्रकार की अधातुओं से अपक्रिया कर यौगिकों का निर्माण करती हैं। अधिक अपक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर भी जल से क्रिया करती हैं, परंतु कम अपक्रियाशील धातुएं जल या भाप के साथ गर्म किए जाने पर ही अपक्रिया करती हैं। धातुएं अम्ल व क्षार से भी अपक्रिया करती हैं। कुछ प्रमुख धातुएं व उनके यौगिक। सोडियम, जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, इसके कुछ यौगिक हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड व सोडियम पेरोक्साइड। ग्लोबल साल्ट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स या सुहागा, माइक्रोकॉस्मिक लवण और केल्गन। अगला है मैग्नीशियम, जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। इसके कुछ यौगिक है जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम एल्वा इत्यादि। इसके पश्चात एल्यूमिनियम, जिसे Al से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना पोटास एलम, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अगली धातु है कैल्शियम, जिसके यौगिक हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोलियम हाइड्रोलित, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट इत्यादि। अगली धातु है मैग्नीज, जिसे Mn से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अगली धातु है लोहा, जिसे आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फाइड और मोहर लवण। अगली धातु है कॉपर, जिसे तांबा भी कहा जाता है। इसे Cu से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं क्यूप्रिक सल्फेट, श्वेत कांसा, रोल्ड गोल्ड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड इत्यादि। अगली धातु है जिंक, जिसे Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, लिथोफोन इत्यादि। अगली धातु है सिल्वर, जिसे Ag से प्रदर्शित किया जाता है। इसके यौगिक हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट इत्यादि। अगली धातु है सोना, जिसे Au से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं ऑरिक क्लोराइड, रोल्ड गोल्ड, आयरन पायराइड्स इत्यादि। अगली धातु है पारा, जिसे Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड इत्यादि। अगली मिश्र धातु है सीसा, जिसे Pb से प्रदर्शित करते हैं। इसके यौगिक हैं लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, रेड लेड, रेड एसीटेट, व्हाइट लेड, लेड टेट्राइथाइल इत्यादि। कुछ और मिश्र धातुएं जिनके नाम हैं थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। थोरियम को TH से, यूरेनियम को U से और प्लूटोनियम को Pu से प्रदर्शित किया जाता है। हम पढ़ते हैं धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कौन सी खान से होता है? हेगाना खान, राजस्थान। बेरिलियम किस धातु का अयस्क है? जिरकोनियम। कौन सा धातु ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। बेराइल किस धातु का अयस्क है? बेरिलियम। बैराइट वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग किसके कारण नजर आता है? बेरियम। आतिशबाजी में उत्पन्न लाल रंग किसके कारण नजर आता है? स्ट्रोंशियम। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम इत्यादि। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातुएं कौन सी हैं? सोना और चांदी। विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन सी हैं? चांदी और तांबा। अम्लीयता व क्षारीयता के आधार पर धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। एल्यूमिनियम का पृथक्करण सर्वप्रथम कब हुआ? 1827। किसकी उपस्थिति के कारण प्याज व लहसुन में गंध आती है? पोटेशियम। स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? निकेल। किस धातु का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से होता है? रेडियम। कौन सा धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? सेलेनियम। पर्ल एस के नाम से किसे जाना जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। निकेल, क्रोमियम, आयरन से बनी मिश्र धातु कौन सी होती है? डाइक्रोम। रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? टाइटेनियम। जो तत्व आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है टंगस्टन। इसे बोल्फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। टंगस्टन अथवा बोल्फॉर्म आवर्त सारणी के छठे अंतरपत्री समूह का तत्व है। प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 अस्थायी समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्या 180, 182, 183, 184 तथा 186 है। इसके अतिरिक्त 181, 185 तथा 187 द्रव्यमान संख्याओं के रेडियोधर्मी समस्थानिक कृत्रिम साधनों द्वारा निर्मित हुए हैं। इसको सबसे मजबूत तत्व माना जाता है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। गलनांक
3422 डिग्री सेल्सियस, परमाणु संख्या 74, परमाणु द्रव्यमान 183.84 AMU, क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस। यह एक प्रकार का संक्रमण धातु है। बिजली के बल्बों के तंतुओं में टंगस्टन का बहुत उपयोग होता है। दूसरी धातु में मिलाने पर उनकी कठोरता बढ़ जाती है, जिस कारण टंगस्टन का उपयोग काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में होता है, क्योंकि ये मिश्र धातुएं अम्ल क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती हैं।